Good morning 7th class. Myself Pooja, yours हिंदी टीचर. स्टूडेंट्स, आज की हिंदी की क्लास में हम पाठ 11 भगत सिंह के पत्र को कंटिन्यू करेंगे. बच्चों, आज जो हम ये पत्र पढ़ने जा रहे हैं, ये पत्र भगत सिंह जी ने बलिदान से एक दिन पहले अपने कैदी साथियों को लिखा था. यह पत्र उनका अंतिम पत्र था. साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए. यहाँ भगत सिंह जी कह रहे हैं कि नेचुरल है कि जिस तरह से जीने की इच्छा हर व्यक्ति में होती है, उस तरह से जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए. मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर ज़िंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता. देखिए बच्चों, भगत सिंह जी कह रहे हैं कि मैं एक शर्त पर ही ज़िंदा रह सकता हूँ कि मैं स्वतंत्र होकर जीना चाहता हूँ, अपनी मर्ज़ी से हर कार्य करना चाहता हूँ, ना कि किसी के कैद में रहकर या किसी के पाबंद होकर. ठीक है, मैं एक ही सूरत में ज़िंदा रह सकता हूँ कि मैं स्वतंत्र होकर रहूँ. मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है. प्रतीक मीन्स चिन्ह बन चुका है. और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और उनकी कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है. जो क्रांतिकारी समूह के आदर्श हैं और उनकी जो कुर्बानियां हैं, उनकी बलिदान हैं, उन्होंने मुझे इतना ऊंचा उठा दिया है कि अब मैं किसी के कैद होकर ज़िंदा नहीं रह सकता. अगर मुझे जीना है, जीवित रहना है, तो मैं स्वतंत्र होकर ही रहूँगा. इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा मैं हरगिज़ नहीं हो सकता. आज मेरी कमज़ोरियाँ जनता के सामने नहीं हैं. अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाएगा. देखो बच्चों, यहाँ पर भगत सिंह जी कह रहे हैं अगर मैं फांसी से बच गया तो जो मेरी कमज़ोरियाँ हैं वो लोगों के सामने आ जाएंगी. ठीक है, जो मेरी सारी कमज़ोरियाँ हैं वो जाहिर हो जाएंगी लोगों के सामने, और जो क्रांति का प्रतीक चिन्ह है वो भी फीका पड़ जाएगा. या फिर संभवतः का मतलब होता है हो सकता है कि मिट ही जाएगा. लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते फांसी चढ़ने की सूरत में, यहाँ पर भगत सिंह जी कह रहे हैं अगर मैं दिलेराना ढंग से मतलब कि दिलेर होके हंसते हंसते फांसी चढ़ जाऊँ तो हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरज़ू किया करेंगी. हिंदुस्तानी माताएं जो है वो चाहेंगी कि मेरे बच्चे भी भगत सिंह की तरह ही बने और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी. मतलब कि अगर मैं हंसते हंसते दिलेर ढंग से फांसी चढ़ जाऊं तो जो हिंदुस्तानी माताएं हैं वो अपने बच्चों को कहेंगी कि तुम भी भगत सिंह की तरह बनो. ठीक है, और जब वो बच्चे भगत सिंह की तरह बन जाएंगे तो देश और आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी, मतलब कि उनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या फिर जितनी शैतानी शक्तियाँ हैं, मतलब कि जितने विदेशी लोग हैं, उनके बूते की बात नहीं रह जाएगी. ठीक है, वो सबको जो है रोक नहीं पाएंगे और हमारे देश को आज़ादी मिल जाएगी. हाँ, एक विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका हज़ारवां भाग भी मैं पूरा नहीं कर सका. वो कह रहे हैं कि मेरे मन में ये विचार ज़रूर आता है कि जितना मैं मानव के लिए करना चाहता था, अपने देशवासियों के लिए करना चाहता था, उनका हज़ारवां भाग भी पूरा नहीं कर सका, हिस्सा भी पूरा नहीं कर सका. अगर मैं ज़िंदा रहता और स्वतंत्र रह सकता तब मैं शायद इन्हें पूरा कर सकता, या फिर अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब मैं शायद मुझे इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता. इसके सिवाय मेरे मन में कभी फांसी से बचने का कोई लालच नहीं रहा. वो कह रहे हैं कि इसके अलावा मेरे मन में कभी ये नहीं रहा कि मैं फांसी से बच जाऊँ. ठीक है, बस मैं क्या चाहता था, लोगों के लिए कुछ करना चाहता था, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था. मुझे अधिक सौभाग्यशाली मुझसे
अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा, मतलब कि मुझसे सौभाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है कि मैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊंगा, मगर किसी की कैद में या किसी के अंडर नहीं रहूँगा। ठीक है, अब तो कड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतज़ार है। अब मुझे बहुत बेताबी से इंतज़ार है मेरी अंतिम परीक्षा का। कामना यही है कि यह और नज़दीक हो जाए, मेरी परीक्षा जल्दी से जल्दी आ जाए। आपका साथी भगत सिंह, 22 मार्च 1931। देखिए बच्चों, आज हमारा पाठ यहाँ पूरा होता है। इस पाठ में भगत सिंह जी की बलिदान के बारे में बताया गया है। ठीक है, उन्होंने मरते मरते भी अंतिम पत्र में लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए ये मैसेज छोड़ा है कि हम हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएं वो ठीक है, मगर हमें किसी की कैद में रहकर या किसी के पाबंद होकर काम नहीं करना चाहिए। देखिए बच्चों, आज आपका होमवर्क है कि आज आपको ये शब्द अर्थ अपनी कॉपी में करने हैं। मुलाकात, मुलाकात का मतलब होता है मिलना। हालात, हालात मतलब दशा। प्रतीक, प्रतीक मीन्स चिन्ह। इजाज़त, अनुमति। तसल्ली मतलब दिलासा। कुर्बानी, त्याग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।